कहानी के शुरुआत में एक लावा नाम के आदमी और उसके एक साथी को दिखाया जाता है जो जंगल में सांप पकड़ने गए थे। तभी अचानक से उस लड़के को कोई चीज खींच ले जाती है। इस बात से लावा काफी परेशान हो जाता है। फिर लड़के की डेड बॉडी उसके पास गिरती है, जिसके बाद लावा काफी डर जाता है क्योंकि अब इसके सामने 2 हेड वाला पाइथन होता है जो कि अगले पल इसको भी मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें काफी लोग ट्रेवल कर रहे थे और इनके अलावा उसमें एक आर्मी का ग्रुप भी था। फिर हम सिंगलान को देखते हैं जिसके साथ आर्मी चीफ थे। इसी के बीच साहू के ऊपर एक सांप चढ़ जाता है और उसे काटने वाला होता है। फिर मुसिंग इसे बचा लेता है जो कि एक सांप पकड़ने वाला आदमी है। फिर सिंगलान कहती है कि हम काफी समय से नहीं मिले और वह उससे हाथ मिलाने जाती है, लेकिन मुसिंग वहां से चला जाता है और अचानक से कुछ होता है और उनकी ट्रेन वहीं रुक जाती है, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक से ट्रेन के ऊपर किसी चीज का पावरफुल होने का एहसास होता है, जिसके बाद सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसी बीच एक लेडी बाहर झांकने लगती है, तभी कोई चीज उसे उठाकर मार देता है और फिर उसका केवल ब्लड नजर आता है, जिसके बाद सब लोग काफी डर जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ही देर में काफी सांप आ जाते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यह देख सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर और भी ज्यादा सांप थे। अब यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी मुसेंग को एक आइडिया आता है और वह सभी से लहसुन काटकर नीचे फेंकने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से सांप आगे नहीं बढ़ते। कोई चीज इस कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ देता है। दरअसल में वह 2 हेड वाला पाइथन था। उसे देखते ही सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद पाइथन भी उनका पीछा करने लगता है। इस दौरान काफी लोग मारे जाते हैं। फिर बचे हुए लोग एक कंपार्टमेंट में अपने को बंद कर लेते हैं, लेकिन पाइथन काफी पावरफुल था। वह उस दरवाजे को भी तोड़ देता है, जिसके बाद फिर से काफी लोग मारे जाते हैं। यह मुसिंग सभी को ऊपर जाने के लिए बोलता है और वह खुद पानी का फव्वारा मारकर इसे रोकने लगता है। किसी तरह सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और वह इंजन की ओर जाने लगते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां सांप नहीं आएंगे। लेकिन पाइथन ऊपर भी आ जाता है और वह फिर से सभी को मारना शुरू कर देता है और वह किसी तरह से नीचे आ जाते हैं और फिर मुसेंग इन सबको माउंटेन की ओर भागने के लिए बोल देता है। तब इसी बीच एक आदमी गिर जाता है। यह देख एक लेडी उसकी हेल्प करने लगती है। वह खुद को बचाने के लिए लेडी को पाइथन के सामने फेंक देता है, जिसके बाद पाइथन उस लेडी को मार देता है। अब यह लोग रास्ते में आग लगा देते हैं, जिसके बाद पाइथन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता और यह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह होने तक यह सब जंगल के बीच आ जाते हैं, लेकिन इनमें से काफी लोगों को सांप ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मुसेंग कहता है मेरे घर पर कुछ एंटीडोट हैं जिनको तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तभी साहू कहने लगता है यह सब कुछ इसी का बनाया हुआ प्लान है। यह अपनी मेडिसिन बेचकर पैसा कमाना चाहता है। इस पर चिंगलान कहती है तुम लोग नजर नहीं आता, इसने हमें कवर नहीं दिया होता फिर कोई भी चिंता नहीं बच पाता। लेकिन मुसेंग कुछ नहीं बोलता और वह लड़के को लेकर जाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। इसके कुछ समय बाद मुसेंग अपने गाँव में आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुसेंग सभी लोग को टेम्पल में लेकर आता है जहाँ इसकी मदर भी बिल्कुल बीमार थी, लेकिन यहाँ के काफी लोगों को सांप ने काट लिया था जिसने पिछली रात अटैक किया था। इनमें से जी नाम की लेडी बताती है अब हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही, यह पॉइजन को कुछ समय तक ही रोक पाएगी। तभी गाँव वाले मुसेंग को ब्लेम करने लगते हैं, यह सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। यह सुनकर मुसेंग काफी दुखी हो जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम लोग मुझे ही ब्लेम करोगे। लोग काफी ज्यादा पेड़ काटने लगे हैं, जिसकी वजह से सांपों का एनवायरनमेंट डैमेज हो गया है। इस डिजास्टर की यही असली वजह है। फिर सियांग पूछती है इन लोगों को बचाने का कोई तो तरीका होगा। फिर सियांग कहता है इन्हें सिर्फ सर्पेंट फ्लावर ही बचा सकता है जो यहाँ की स्नेक किंग वैली में मिलेगा। यह सुनकर सिंगलांग का फादर कहते हैं वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है, लेकिन सिंगलांग और वहाँ से काफी लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। फिर काफी लोग राह पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक पाइथन राह पर बैठे एक आदमी पर अटैक कर देता है। तभी गलती से राफ्ट की रस्सियां कट जाती हैं, जिसके बाद उस पर बैठे लोग पानी में गिर जाते हैं। फिर जी 3 मारकर पाइथन को भगा देती है और सभी लोग पहली वाली राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन पाइथन अभी भी इनके चारों तरफ घूम रहा होता है। यह देख साहो इन पर एक्सप्लोजन फेंकने जाता है, तभी गलती से एक्सप्लोजन राफ्ट के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से यह सब पानी में तैरकर काफी दूर भाग जाते हैं और यह क्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मुसेंग के पास जो मैप थी वह भी खराब हो चुकी है। फिर वह अपने अंदाजे के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन अब साहू के लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद यह लोग झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे सांप ने काटा हुआ था। इसी बीच साहू को सांप के कुछ अंडे नजर आते हैं और वह गुस्से में इन सबको तोड़ देता है। इसके बाद मुसेंग साहू पर गुस्सा होता है। फिर साहू जैसे ही बाथरूम करने जाता है एक सांप के बट पर काट लेता है।
तभी उसका आदमी आकर सांप को मार देता है। फिर मुसेंग कहता है कि उस जगह के ब्लड को जल्दी ही बाहर निकालना होगा, नहीं तो पॉइजन से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके बाद जिंगलांग इसके लिए रेडी होती है और फिर मुसेंग इसे रोक देता है। फिर किसी टूल की मदद से वहाँ के ब्लड को निकालता है। फिर यह लोग चलते हुए एक जगह पर आते हैं जहाँ एक लड़के को स्पाइडर के वेब में काफी सारी डेड बॉडी नजर आती है। तभी एक लड़की उसे तुरंत शांत होने के लिए बोलती है, अगर इन्हें डिस्टर्ब किया गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी एक सोल्डर के ऊपर कुछ गिरता है और वह गलती से गोली से शूट कर देता है, जिसके बाद एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से स्पाइडर बाहर आ जाते हैं और उनको घेरने चालू कर देते हैं, जिसके बाद सबकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर यह लोग किसी तरह से खुद को बचाने लगते हैं। काफी सोल्जर को स्पाइडर पकड़ लेते हैं। तभी जिंगलांग उसकी हेल्प करने जाती है, पर वह इसे दूर कर देता है क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। अब स्पाइडर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी तरह यह एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां इन लोगों को एक अजीब सा स्टैचू नजर आता है। मुसेंग बताता है कि यह एक स्नेक लॉर्ड है। वह बताता है कि आज से 10 साल पहले एक स्नेक डिजास्टर आया था, जिसके बाद से लोगों ने इस टेम्पल को बंद कर दिया है। तभी अचानक से जिंगलांग को कुछ होने लगता है। फिर मुसेंग देखता है कि इसे एक स्पाइडर ने काट लिया है। तभी इसके बाद मुसेंग पानी गर्म करने के लिए बोलता है और जिंगलांग को गर्म पानी के अंदर बैठने के लिए बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि कोई इसको देख रहा है। वह चुपके से एक सांप को भेज देता है। वह बकेट के अंदर चला जाता है। जिंगलांग काफी डर जाती है। फिर मुसेंग तुरंत यहाँ आ जाता है और सांप को बाहर निकाल देता है। पर अब साहू को लगता है मुसेंग ने ही इसके साथ फ्लर्ट करने के लिए ही सांप छोड़ा था, जिस पर जिंगलांग कहती है कि मुसेंग ऐसा नहीं कर सकता। अब साहू कहता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है और वह बच्चे की तरह रोते हुए बाहर चला जाता है। अब जिंगलांग मुसेंग को रोकती है और वह उसके साथ कुछ बात करना चाहती है। अब पता चलता है कि जिंगलांग यहीं रुककर गांव वालों की मदद करना चाहता है, जबकि मुसेंग इस जगह से बाहर निकलना चाहता है। वह अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुका है। तभी एक लड़के को विंडो पर कुछ नजर आता है और फिर सभी लोग काफी डर जाते हैं और फिर यहाँ के सभी कैंडल भी बुझ जाते हैं, जिसके बाद इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। तभी अचानक से इन पर कोई अटैक भी कर देता है। फिर मुसेंग भी यहाँ आ जाता है। अब यह लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। मुसेंग तुरंत बाहर निकलता है और वह जिंगलांग के पास जाता है, लेकिन वह यहाँ से गायब हो चुकी होती है। तभी उसे वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वह उसके अंदर चला जाता है। फिर उसे लकड़ी के बॉक्स में किसी की आवाज सुनाई देती है और वह उसे खोलने लगता है। तब एक बोना आदमी उसे अपने पॉइंट पर ले लेता है। तभी साहू भी उस आदमी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद मुसेंग जिंगलांग को बाहर निकालता है। यह लोग बोने आदमी के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि असल में एक सांप पकड़ने वाला होता है। फिर सेंग पूछता है कि तुम्हें पता है कि सरपेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा। फिर वह बोना आदमी कहता है, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसमें से मुझे भी चाहिए। और फिर वह की बात मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 हेड वाला पाइथन यहाँ भी आ गया है। फिर वह बोना आदमी उन सभी को एक गुफा के पास लेकर आता है। फिर सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी इनकी नजर एक ऊपर वाली दीवार पर जाती है, जहाँ पर वैम्पायर बैट्स लटके होते हैं, लेकिन तब भी यह चुपके से उसे पार कर लेते हैं। तभी अचानक से इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है, जिसे पुराना टूटा हुआ ब्रिज से पार करना होगा और फिर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह सबसे पहले बोना आदमी इसे पार करता है और फिर सभी छोटे छोटे ग्रुप में इसे पार करने लगते हैं। तभी अचानक से सीन का बैलेंस खराब हो जाता है और सूटकेस का सारा पैसा बिखर जाता है और वह इस बात से सैन काफी दुखी हो जाता है और वह काफी चिल्लाने लगता है। पर वह दूसरी तरफ आ जाता है। वह बोना आदमी बताता है स्पेन फ्लावर काफी कीमती होता है। इधर मुसेंग जिंगलांग साहू के साथ ब्रिज पार करने लगते हैं। तभी यह ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है और वैम्पायर बैट्स भी जाग जाते हैं। साहू इस ब्रिज को टूटने से रोकता है ताकि वह अपने बॉस को बचा सके। इस चीज को देखकर साहू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि यह वैम्पायर बैट्स का झुंड उन पर अटैक करने लगा है। फिर वह अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसे देख साहू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इस पर बोना आदमी कहता है असली खतरा तो अब आने वाला है, पता नहीं कौन उसमें जिंदा बच पाएगा। अब इनके सामने 2 रास्ते होते हैं, जिसके बाद यह लोग 2 ग्रुप में आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद एक ग्रुप को मुसेंग लीड करता है, जबकि दूसरे ग्रुप को बोना आदमी लीड करता है। थोड़ा चलते ही मुसेंग को सरपेंट फ्लावर मिल जाता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए इनको एक और खाई पार करनी होगी, जिसके अंदर बहुत सारे सांप भरे हुए हैं। फिर भी मुसेंग यह रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद वह साहू को दूसरे ग्रुप को बुलाने के लिए भेजता है। जंप लगाकर वहां चढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बोना आदमी अपने साथ वाले लोगों को पाइथन वाले जगह पर ला देता है, जहाँ पाइथन एक आदमी पर अटैक कर देता है। यह देख जी पाइथन का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और मेई को भाग जाने के लिए बोल देती है। फिर पता चलता है कि एग्जिट बंद है। जी पाइथन से लड़ती है और फिर तीर से
उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर इसके बाद जी एग्जिट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पाइथन के अटैक से एग्जिट ओपन हो जाता है और वह इसके बाद मैंग के साथ बाहर आ जाती है। उनको बचाने के लिए जी ने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके बाद पाइथन उसे काफी बुरी तरीके से जकड़ लेता है, जिसे देखकर जेही काफी दुखी होता है लेकिन वह उसकी किसी तरीके से मदद नहीं कर सकता और वह कहती है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, और फिर पाइथन उसे मार देता है। इधर देखते हैं कि मुसेंग ने सरफेंट फ्लावर को ले लिया है, लेकिन सेन इसे काफी ज्यादा लेने के लिए बोलता है। फिर मुसेंग इसे मना कर देता है क्योंकि पाइथन को इसके बारे में पता चल गया, वह इसका बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन तभी बौना आदमी भी यहाँ पर आ जाता है, जिसने साहो को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है। फिर साहो चालाकी करने की कोशिश में गलती कर देता है, जिसके बाद बौना आदमी साहो के पैर में गोली मार देता है और वह मुसेंग से सारा सरफेंट फ्लावर मांगने लगता है। ऐसी सिचुएशन पे मुसेंग कुछ नहीं कर पाता और फिर सरफेंट फ्लावर से भरा हुआ बैग बौने आदमी को देना पड़ता है। फिर साहो इससे कुछ फ्लावर मांगने जाता है और वह इसे बिल्कुल भी मना कर देता है। फिर वह मुसेंग से कहता है, तुमने देखा ना, आदमी सांप से भी ज्यादा जहरीला है। तब मुसेंग कहता है कि आदमी का लालच सबसे ज्यादा जहरीला होता है, जिस पर बौना आदमी कहता है, तुम भी तो पैसा कमाना चाहते थे। फिर मुसेंग कहता है कि मुझे किसी गंदे तरीके से पैसा नहीं कमाना। तभी सेन फ्लावर वाला बैग लेने की कोशिश करता है, तभी बौना आदमी उसे जख्मी कर देता है। तभी 2 हेड वाला पाइथन उसे मार देता है और फ्लावर वाली बैग खाई में लटक जाती है। फिर सैन इसे निकालने की कोशिश करता है और वह भी सांपों के बीच में गिर जाता है और फिर मुसेंग इसी तरह इस बैग को लेता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। तब साहो मुसेंग और जिंगलांग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वह खुद एक एक्सप्लोजन लेकर पाइथन की तरफ जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। यह एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन पाइथन को कुछ नहीं होता, वह अभी भी जिंदा होता है। तभी बचे हुए आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी पाइथन एक आदमी को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। फिर मुसेंग फ्लावर को दिखाकर पाइथन को अपने पीछे ले जाता है, जहाँ दूसरी तरफ मैन की मौत हो जाती है। यहाँ पाइथन मुसेंग को मारने वाला होता है। तभी जिंगलांग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और वह एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन पाइथन बिल्कुल इसके बगल में ही होता है। तभी मुसेंग इसके बिल्कुल पूंछ के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह जैसे ही इस पर अटैक करने आता है, मुसेंग वहाँ से हट जाता है और पाइथन खुद को जख्मी कर लेता है। इसके बाद मुसेंग तलवार उठाता है और पाइथन को मार देता है। अब मुसेंग और जिंगलांग और एक आदमी के साथ बाहर चले जाते हैं। के बाद देखते हैं कि हम सभी गांव वाले ठीक हो चुके हैं और वह एक साथ मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। यह मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।